नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में जब कभी भी राजनीति की बात होती है या जिक्र होता है तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम बड़े ही प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सीएम नीतीश छूट जाए, जिससे साफ होता है कि सीएम नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव पर चर्चा, उनकी चुप्पी पर चर्चा, उनके बोलने पर बतकही, उनकी भुलक्कड़ी पर बहस, यानी कि अच्छे बुरे हर काम में सीएम नीतीश की ही चर्चा होती है। वे चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं। जो लोग सीएम नीतीश को बूढ़ा, बीमार और थका हारा कहते रहते हैं, वे भी उनकी चर्चा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी दांव पेच की तो देश भर में चर्चा होती ही है। नीतीश की चर्चा इसलिए भी होती है कि उन्होंने विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता होने के बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार बनाने वाली भाजपा को अपनी चेरी बनाकर रखा है। तो वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीएम नीतीश ने ऐसी पटखनी दी है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को न्योता भेजा। भोज का समय 11 बजे तय था। मौखिक तौर पर जुटान के लिए 12 बजे का समय निर्धारित था। वहीं सीएम नीतीश ने चिराग पासवान का सम्मान किया और 10 बजे ही वे पहुंच गए लोजपा रामविलास के कार्यालय। 10 मिनट में ही लौट भी गए। दही चूड़ा का स्वाद भी नहीं चखा और निकलते बने। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह रही कि तब तक चिराग पासवान पहुंचे भी नहीं थे। बस फिर क्या, उसके बाद शुरू हो गई नीतीश की चाणक्य बुद्धि की चर्चा। अब चर्चा इस बात पर शुरू है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं 2020 का बदला तो चिराग पासवान से नहीं चुकाया। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि चिराग के आयोजन में सीएम नीतीश नहीं गए। सच यह है कि उनके जाने से चिराग का मान बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं उनकी फजीहत अधिक हो गई। यह कोई नहीं कहता है कि समय से उनके पहुंचने का कोई तुक नहीं था। सीएम नीतीश कुमार इस मामले में अपवाद रहे, लेकिन इससे उन्होंने चिराग की किरकिरी तो करा ही दी। अब लोग यह कहने लगे हैं कि सीएम नीतीश ने चिराग पासवान द्वारा 2020 में किए गए अपमान का बदला चुकाया है। याद दिला दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत कर ली थी। उन्होंने एनडीए के खिलाफ अपने 134 उम्मीदवार उतार दिए। कहने को तो उन्होंने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन सच यह था कि उनके उम्मीदवार ज्यादातर जेडीयू के खिलाफ खड़े किए गए। नतीजन जेडीयू को 2.5-3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के कुल 43 उम्मीदवार ही जीत पाए। विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर का दल बन गया। सीएम नीतीश कुमार आज भी उस टीस को भुला नहीं पाए। चिराग के आयोजन में समय से पहले जाने और कार्यक्रम से पहले ही लौट जाने को लोग उसी अपमान का बदला मान रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। चिराग पासवान ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना चाहिए। जिस समय मुख्यमंत्री जी आए उस समय मैं पूजा पर बैठा था, एक विशेष पूजा थी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं पूजा को छोड़कर बीच में उठ सकूं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का आना ज्यादा मायने रखता है। खैर, इन तमाम गतिविधियों के बीच एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता एकजुट होकर जिलों में चुनाव का अलख जगाने निकल पड़े हैं। एनडीए ने इस बार विधानसभा चुनाव में 220 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है।
खैर, चिराग पासवान के आयोजन में जाने से पहले सीएम नीतीश अपने मंत्री रत्नेश सदा के यहां गए थे। वहां से निकलकर वे सीधे लोजपा रामविलास के दफ्तर पहुंचे। हो सकता है कि उन्हें लोगों के जुटने की उम्मीद रही हो। फिलहाल सभी राजनीतिक नेताओं की ओर से विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।